हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैटर क्या होता है। मैटर का मीन है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस, पार्टिकल, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग जो अगर उसको हम रखें तो वो कुछ न कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, और अगर उसको हम देखें या उसका वेट तोलें या उसको करें तो उसके बाद उसका कुछ न कुछ मास जरूर होता है। Anything that occupies space on footing and have some mass is called matter। और ये जो मैटर होता है ये एटम से मिलकर बना होता है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम एटम्स कहते हैं। और एटम जो है उसकी डिस्कवरी 1808 के अंदर डाल्टन ने की थी। डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी की थी। हर एक जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। एटम की डिस्कवरी डाल्टन ने 1808 में की थी। अब ये मैटर क्या होता है? हर एक मैटर जो होता है उसके दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, या तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का सीधा सा मीन ये है कि कोई भी जो मैटर है उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका शेप साइज कैसा है, वो जो प्रॉपर्टीज होती है वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर किसी मैटर का क्लासिफिकेशन करें तो उस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। और अगर उसके केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे कि किन किन एलिमेंट से, किन किन एटम से किस प्रकार वो जो एलिमेंट है वो किस प्रकार से बना हुआ है, कौन से केमिकल उसके अंदर यूज किए गए हैं और क्या उसका कंपोजिशन है, उसके बेसिस पे अगर किसी भी मैटर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो होता है उसको केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखी जाए तो कोई भी जो मैटर होता है उसकी मेनली तीन फिजिकल स्टेट हो सकती है, या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैस होगा। और ये जो पहला चैप्टर जो है आपका मैटर वाला, इसके अंदर ये सॉलिड, लिक्विड और गैस वाले जो पॉइंट हैं वो हटा दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं, इसलिए इनको हमें अभी ध्यान में नहीं रखते हुए इनको नहीं पढ़ना है। हम सिर्फ बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन या केमिकल क्लासिफिकेशन की। ये केमिकल क्लासिफिकेशन जो है आपका सेकंड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है केमिकल क्लासिफिकेशन से। केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इसके बेसिस पे हम जो मैटर जो होता है उसको मेनली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं कि या तो जो हमारे पास मैटर है वो प्योर होगा, या फिर हमारे पास जो मैटर है वो इम्प्योर होगा। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं हो सकता, या तो वो मैटर प्योर या वो मैटर इम्प्योर होगा। अगर कोई भी मैटर हमारे पास प्योर है तो फिर हम उसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो वो एलिमेंट होगा या वो कंपाउंड होगा। अब एलिमेंट और कंपाउंड की सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट का सीधा सा मीन है कि द ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। इसका मीन ये हो गया कि अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जितने भी एटम है वो सारे के सारे सेम टाइप के होंगे। अगर किसी भी मटेरियल के पीछे या मटेरियल के अंदर या किसी भी मैटर के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे अगर सेम है तो उसको हम एलिमेंट कह सकते हैं। एलिमेंट जो होता है प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर का भी उसके अंदर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं होती, यानी अशुद्धि नहीं होती, उसके अंदर किसी प्रकार का दूसरा एटम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। अगर सेम टाइप के एटम्स को अगर ग्रुप कर दिया जाए तो उस ग्रुप को हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद अगर बात आगे की जाए कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड का मीन क्या हो गया कि जिसके अंदर कंपाउंड जो वर्ड है वो बना है कॉम्बाइन से, और कॉम्बाइन का मीन ही होता है ऐड होना। तो कंपाउंड किसे कहेंगे कि ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर या ऐसे केमिकल मैटर या केमिकल सब्सटेंस जिसके अंदर जो एटम्स जो होते हैं वो मोर देन 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर जो एलिमेंट या एटम्स जो होते हैं वो मोर देन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन
का जो रेशियो होता है, उनके बीच का जो रेशियो वो हमेशा फिक्स होता है। कैसा होता है? फिक्स। अगर किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर कोई भी सब्सटेंस कंबाइन हो रहा है और उनके बीच का रेशियो अगर फिक्स है तो उसको हम कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। अगर सेम टाइप के एटम्स हैं तो एलिमेंट कहेंगे। अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं लेकिन उनके बीच का रेशियो फिक्स है तो उसको हम कंपाउंड कहेंगे। सेम इसी सीरीज में आगे एक और नाम आता है जिसको हम कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर क्या मीन क्या हो गया कि जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड सब्सटेंस एलिमेंट कुछ भी मिक्स है, दो या दो से ज्यादा चीजों को अगर एक साथ मिक्स कर दिया जाए, उनको मिला दिया जाए और उनके बीच का कोई भी रेशियो फिक्स नहीं है, किसी भी अमाउंट में कोई भी दो सब्सटेंस आपस में अगर मिल जाए उनके बीच का रेशियो फिक्स नहीं होता तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। इसको देखो हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, इसी प्रकार हमारे पास है वाटर और इसी प्रकार हमारे पास है वाटर प्लस NaCl। ये देखो, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। और ये जो वाटर है ये कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। और ये वाटर प्लस NaCl जो है वो एक मिक्सचर है। देखो इन तीनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? एलिमेंट का मीन क्या है कि हाइड्रोजन जो होगा उसके अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, हाइड्रोजन गैस के ही होंगे, इसीलिए उसको एलिमेंट बोला गया है। द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है। यानी दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का मिलकर कंबाइन होगा तभी वाटर बनेगा। अगर इनके बीच का रेशियो चेंज हो जाए तो फिर ये वाटर नहीं और कोई दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। जैसे H2O की जगह H2O2 हो जाए तो इसका मीन इनका रेशियो चेंज हो गया। रेशियो चेंज हो जाने से ये वाटर नहीं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और उनके बीच का रेशियो अगर फिक्स है तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। सेम इसी टाइप से जैसे वाटर प्लस NaCl है, इन दोनों के बीच में वाटर के अंदर हम कितना भी NaCl है वो डिसॉल्व कर सकते हैं, उसकी कोई फिक्स अमाउंट होना जरूरी नहीं है। तो इनके बीच का रेशियो भी फिक्स नहीं रहता और जिनके बीच का रेशियो फिक्स नहीं रहता उसको हम मिक्सचर कहते हैं। अगर बात करें आगे मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो होता है उसको दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमो का मीन होता है सेम, ये जो होमो लिख रखा है इस होमो का मीन होता है सेम, और सेम का मीन क्या हो गया कि जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट आपस में मिक्स किए जाते हैं उसके बाद मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर जो बनता है वो अगर सारा का सारा हमें सेम दिखाई दे और आसानी से एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो उस प्रकार के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और ठीक इसका ऑपोजिट, अगर दो या दो से ज्यादा चीजों को हमें एक दूसरे में मिलाएं, मिक्स करें, उसके बाद वो दोनों आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाते, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, उस प्रकार के मिक्सचर को कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे अगर इसका एग्जांपल देखें तो वाटर प्लस NaCl का जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि ये जो NaCl जो है ये वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। हम इन दोनों का मिक्सचर बनाने के बाद वाटर और NaCl को अलग अलग नहीं देख सकते, सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो हमें सेम दिखाई देता है, इसीलिए इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और सेकंड अगर बात करें वाटर प्लस सोइल, यानी पानी के अंदर अगर थोड़ी बहुत मिट्टी मिला दी जाए तो वो जो सोइल होती है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती और उसको हम आसानी से देख सकते हैं, यानी कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते। इस प्रकार के सॉल्यूशन को कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर। वाटर प्लस NaCl होमोजीनियस मिक्सचर, वाटर प्लस सोइल हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट जैसे इसकी डेफिनेशन आपको पहले पता चल गई, सेम टाइप ऑफ एटम्स जो होते हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट जो होते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैंने इनको 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। यानी ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर सोनोरस, डक्टिलिटी,
क्या होता है? जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है वो मेटल होते हैं, जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती वो नॉन मेटल होते हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, वो कुछ मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम मेटेलॉइड कहते हैं। और मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर उसकी दूसरी डेफिनेशन देना चाहें तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें या पॉजिटिव आयन बनाने की कोशिश करें उनको मेटल कहते हैं, जो नेगेटिव आयन बनाने की कोशिश करें उनको नॉन